चारों तरफ से घिरता जा रहा है। भारत हर रोज बड़े फैसले कर रहा है। भारत लगातार अपने एक्शन मोड को बढ़ा रहा है। पाक बॉर्डर पर भारत ने सुपर एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात कर दी है। बॉर्डर पहले से बंद है, आयात निर्यात बंद हो चुका है, सिंधु पानी समझौता रद्द हो चुका है, सारे पाकिस्तानियों की वीजा रद्द है, पाक के लिए कर्जा लेना भी अब मुश्किल होगा। भारत वर्ल्ड बैंक और IMF से कहेगा कि भारत की बात सुनी जाए और पाक को कर्जा ना दिया जाए। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं और सबसे खस्ता हाल अगर किसी की है तो वो पाकिस्तान की सेना की हालत खस्ता हाल है। पता चला है कि पाक सेना की तैयारी हवा हवाई है। उसके पास सिर्फ 4 दिन तक टिके रहने लायक गोला बारूद ही है। 5वें दिन पाक सेना को घुटने टेकने होंगे। पाकिस्तान की सेना खोखली है। जंग में कहीं नहीं टिकेगी पाकिस्तानी सेना। चार दिन के हथियार नहीं, बातें हवाई। पाक सेना का सच जो शहबाज को डरा देगा। यह पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हैं, इसलिए ये जनाब टैंक पर चढ़ गए। सामने आना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये खबरें फिजा में थी कि अपने परिवार को लंदन में सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के बाद आसिम मुनीर भी किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा चुके हैं। तो आसिम मुनीर सामने आए और ताल ठोकी, लेकिन पाकिस्तानी सेना का वो सच छुपा गए जो अब दुनिया के सामने आ गया है। सच ये कि पाकिस्तानी सेना जो भारत से जंग का दम भर रही है, उसके पास जंगी साजो सामान इतना भी नहीं कि 4 दिन के बाद 5वें दिन टिक पाए। इसकी 2 वजहें हैं। उसने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को हथियार बेचे। पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता लचर है। पाकिस्तान में जब भूखमरी फैल गई थी, आटे की लूट मच रही थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हथियार बेचे। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा सेना ने रख लिया। पाकिस्तान ने 2023 में 22,000 रॉकेट, BM-21 रॉकेट, 26,000 हॉवित्जर तोप के गोले और 1,30,122 mm रॉकेट यूक्रेन को चोरी छुपे बेचे। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना भारत से जंग का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे मुनीर अपना दखल सरकार में लगातार बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज युद्ध चाहती है। मकसद है सत्ता और सरकारी खजाने पर उसकी पकड़ और मजबूत हो। शहबाज सरकार के मंत्रियों पर भी मुनीर लगातार दबदबा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान IMF से मिले कर्ज पर दिन काट रहा है। दूसरी तरफ उसकी फौज इस पैसे पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। कंगाल पाकिस्तान की मालामाल फौज भारत से युद्ध के बहाने अपनी गरीब आवाम का हक मारने पर तुली है। आसिम मुनीर की चाल गहरी और पाकिस्तान के लिए घातक है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री पहले से मुनीर की पसंद के हैं। मुनीर ISI चीफ को पाकिस्तान का सुरक्षा सलाहकार बनवा चुके हैं। अब आसिम मुनीर विदेश मंत्री इशाक डार को हटवाकर दूसरा अपनी पसंद का विदेश मंत्री बनवाना चाहते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी साफ तौर पर कहते हैं कि पाक की सेना ने हमेशा से आतंकवाद को पाला पोसा है और अब पाक सेना ने ही आतंकवादियों के जरिए पहलगाम करवाया। भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने जब पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है, तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है। पाकिस्तान की सेना इतनी डरी हुई है कि वो लगातार 10वें दिन LOC पर जगह जगह फायरिंग कर रही है, इस डर में कि भारत कहीं से भी कभी भी जवाबी एक्शन ले सकता है। कल रात की ही बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, बेंडर, नौशेरा और अखनूर में पाक सेना ने बिना उकसावे के फायरिंग की। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का डर चरम पर है। इसकी एक बड़ी वजह भारत की तैयारी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की हालत खराब है, खौफ का साया गहराता जा रहा है, लेकिन इसी निराशा में पाक के नेता लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ साथ अब इसके राजनयिक भी जंग की धमकी देने में लग गए, वो भी परमाणु जंग की। लेकिन जंग हुई तो पाक की हालत क्या होगी, इससे भी उसके मंत्री अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। भारत के मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में उसका युद्धाभ्यास और भारत के जंगी जहाजों की तैनाती पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है। और इसी से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी पर तुल गया है। पाक फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं, लेकिन नेता और उसके राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के रूसी राजदूत को ही लीजिए, अब ये हजरत परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले मारे डर के पाकिस्तान के एक मंत्री भी परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। शहबाज सरकार का हर मंत्री बेलगाम है और जंग की धमकी दे रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ही लीजिए, उनको रात दिन इसी बात का डर रहता है कि भारत हमला करेगा, लेकिन खुद ख्वाजा ये धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान हमला करेगा। और गीदड़ भपकियां देने में सबसे आगे तो बिलावल भुट्टो रहे थे, जिन्होंने पानी नहीं देने पर खून बहाने की धमकी दी थी। तो ये डरे हुए पाकिस्तान की भाषा है। अंदर से पाकिस्तान हिला हुआ है, लेकिन जुबानी जंग में उसका जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है। भारत के फैसले पाकिस्तान को कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि उसके यहां 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ने लगे, क्योंकि जिस सिंधु नदी सिस्टम पर पाक की 90% खेती होती है वो चौपट हो सकती है। जिस कर्जे से पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है वो भी बंद हो सकता है। देखिए भारत से पंगा लेकर पाक की हालत क्या हो सकती है। वो दिन बहुत पुराने नहीं है जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पर 3 तरफ से मार पड़ सकती है। पाक सेना जंग में कहीं नहीं टिक पाएगी। इससे पाकिस्तान की हालत और खराब होगी। खेती और खाद्यान्न चौपट हो जाएगी। दुनिया में पाक की विश्वसनीयता पूरी तरह चौपट हो जाएगी। भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान में बदहाली और भुखमरी के हालात आने तय हैं। शुरुआत सिंधु जल संधि से करते हैं। अब भारत के लिए पाकिस्तान को यह बताना जरूरी नहीं रह गया कि वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों में कब और कितना पानी छोड़ रहा है, वो पाक को बताए। छोटी सी बानगी देखिए। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से भारत ने पानी को छोड़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर में बारिश के चिनाब नदी का जलस्तर सामान्य से 5 से 7 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके बाद पीओके के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुरखपुर, हेडमाराला, पुरी, मारी खोखरा, बहलोलपुर और गंगवाल जैसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर झेलम नदी भी उफान मार रही है और उसकी लहरों से पीओके में दहशत देखी जा सकती है। मुजफ्फराबाद के लोग डरे हुए हैं। नदी ने एक ही रात में 8 से 10 फीट तक उफान मारा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार तो बिना किसी लाग लपेट के कह रहे हैं कि हम जंग कैसे लड़ेंगे, हमारी व्यवस्था पहले ही चौपट है। अब भारत ने कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला करने का दूसरा इंतजाम भी कर दिया है। भारत IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से गुजारिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, क्योंकि वो आतंक को पाल पोस रहा है। और पाकिस्तान की बदहाली की एक और बानगी देखिए। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बंद करने से अब पाकिस्तान दवाओं के लिए तरस जाएगा। उसको यूरोप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। फार्मा का मार्केट कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में नहीं है या एशियन कंट्री में नहीं है। फार्मा का हमारा जो कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। तो अगर वो इंडिया से नहीं लेते, वो यूरोप से लेते हैं, तो यूरोप में आप जानते हैं मल्टीनेशनल डोमिनेट करते हैं। उन्हीं ने वो मेडिसिन और जो है सिर्फ सोनी के बनाए होते हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह का पाकिस्तान में हेल्थ का सिस्टम है, उस तरह की कॉस्ट जनता कितनी कर पाएगी उसको, वो हमें देखना पड़ेगा। तो भारत के साथ जंग पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। भारत का एक्शन उसको ऐसी हालत में ढकेल देगा जहां से निकलना उसके बूते की बात नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।